सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उच्च स्थान प्राप्त उदयपुर के युवा चिराग मेहता आज आमंत्रित हैं आकाशवाणी उदयपुर पर। चिराग ने उदयपुर का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत चिराग मेहता, आपका बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले यही सवाल कि जब ये सूचना मिली तो उस वक्त आप किस तरह से खुश हुए? क्या परिवार के साथ ही थे, दोस्तों के साथ थे? कैसे ये सूचना मिली आपको? जब रिज़ल्ट आया था तब मैं मेरे घर पे नहीं था, मैं अपनी जॉब में ही था, ऑफिस में ही था। तो लगभग 1 बजे होगी और जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो तुरंत फिर मैं घर की ओर चला गया था। तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है सफलता का स्वाद चखते हुए, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक रास्ता होता है जो आपको तय करना पड़ता है। ये आपने आपकी सिविल सेवा परीक्षा की जर्नी में यही चीज़ सीखी? बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग सिविल सेवा परीक्षा एक परीक्षा न होकर एक मैराथन की तरह है, जिसमें आपको बहुत बहुत सारी सीढ़ियाँ पार करनी होती है। तो काफ़ी स्टेजेस का एग्ज़ाम है, तो आपको हर स्टेज पे इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस एग्ज़ाम ने मेरे अंदर एक अच्छा सा, आई वुड से, एक करेज, साहस, एंड्योरेंस सब कुछ भरा है, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। जी। चिराग, आपने कहा कि आप पहले से ही काम कर रहे थे और उन स्टूडेंट्स से आप अलग थे जो दिल्ली जैसी बड़ी जगहों पर कोचिंग लेकर के और एक माहौल के अंदर तैयारी करते हैं। तो आपको उदयपुर में उस तरह का माहौल मिला या आपने स्वप्रेरित होते हुए पढ़ाई की? मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम में दिल्ली जाना ना जाना एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती, लेकिन चूंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है तो हमें हर चीज़ इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। तो हम चाहे तो घर बैठकर भी इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को समझ के पढ़ सकते हैं। तो संसाधन की कोई कमी नहीं थी, तो मैंने इसका पूरा उपयोग किया। जी। चिराग, एक इसमें जो मैराथन आपने कहा, धैर्य की परीक्षा होती है और साथ ही लक्ष्य पर एकाग्र रहकर आपको तैयारी करनी होती है। बिल्कुल जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर थी, उस तरह से। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। किस तरह से लगातार आपको उस पतले से रास्ते पर बने रहना होता है? मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर इनर मोटिवेशन ज़रूरी है, कि आपके अंदर से होना चाहिए कि आपको चीज़ करनी है डिस्पाइट ऑल द ऑड्स एंड डिफ़िकल्टीज़। तो मेरे घर में एकेडमिक का माहौल ही है, मेरे पापा भी टीचर ही हैं और कोई घर में कोई डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल था ही नहीं मेरे घर में। सोशल मीडिया, टीवी वगैरह भी यूज़ नहीं होता था। तो मेरे लिए बहुत जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही कंड्यूसिव था, बहुत ही अच्छा था। मुझे कभी भी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती थी। तो मैंने इसको, डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरे लिए बिल्कुल भी, मैंने स्मूथली करा पूरा। जी। चिराग, इसका जो पैटर्न है सिविल सेवा का, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए ताकि हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा पता लगे और जो इस तरफ तैयारी करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि किस किस तरह का क्या क्या चरण होते हैं और किस तरह के पैटर्न होते हैं, पेपर पैटर्न किस तरह के होते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। इसमें प्रथम चरण को प्रीलिम्स कहा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। तो उसमें आपको जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इंडिया, वर्ल्ड, सब कुछ, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन उसके मार्क्स एंड में काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसी के साथ पेपर 2 होता है, जो होता है मेंटल एबिलिटी का, सी सेट बोलते हैं। उसमें आपकी इंग्लिश और मैथमेटिकल और रीजनिंग को चेक करता है। वो भी अगेन क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इन दोनों की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका मेंस सेकंड लेवल के लिए चयन होता है। मेंस परीक्षा में तकरीबन 9 पेपर्स होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और उसमें आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, निबंध हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर्स हो गए, इन सभी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और जब आप मेंस की परीक्षा क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जब फाइनल रिजल्ट जो होता है उसमें लेवल 2 प्लस लेवल 3 दोनों के नंबर को जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। जी। हमारे साथ चिराग मेहता है, उदयपुर के युवा जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उच्च स्थान प्राप्त किया है और अब वो ऑल सेट हैं सिविल सेवा ज्वाइन करने के लिए। आकाशवाणी उदयपुर पर चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम ये कहेंगे कि जो युवा तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या टिप देंगे आप? जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो आपको मेहनत तो करनी है और बहुत ही फोकस्ड तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। और आई नो डिफ़िकल्टीज़ तो होगी क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, लेकिन आपको अपना एकाग्रता बनाए रखनी है
और बहुत ही मेंटली फिजिकली भी फिट रहना है, क्योंकि विदाउट गुड हेल्थ यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो मैं सभी को ये बोलूँगा कि आप सबको हार ना मान के अपना बेस्ट देना है, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं उनको आप नॉलेज से रिलेटेड या फिर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो आप ग्रेजुअली चीज़ों को इम्प्रूव करें, और अगर आप इससे आपकी पॉलिशिंग होती जाएगी और फाइनली वन डे यू विल गेट इट। जी, बहुत ही ट्रिकी होता है प्रीलिम्स को क्लियर करना। कई बार ऐसा देखने में आया है कि एक एस्पिरेंट का बिल्कुल इंटरव्यू के लिए चयन हुआ और फाइनल चयन में शायद उनका नंबर नहीं आया, लेकिन अगली बार उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह का जो एजी ये क्यों रहता है? क्या सवालों का इस तरह का पैटर्न रहता है कि वो बहुत सारी स्थितियों में कैच-22 वाली स्थिति में आ जाता है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कैच-22 आ सकता है। प्रीलिम्स बहुत ही एक डाइसी एग्जाम हो गया है, क्योंकि उसमें 100 प्रश्न आते हैं और बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी बुक से पढ़ लो आप कर दो, कोई नेट पे पढ़ लो। तो आपको ऑन द स्पॉट चीज़ों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, नॉलेज, डेप्थ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए। तो हर तरीके से तैयार रहना होता है। जी, आपने किस तरह से चिराग तैयारी की? क्योंकि आपका ये चौथा अटेम्प्ट था, तो पहले 3 अटेम्प्ट आप अंतिम स्टेज पे नहीं पहुंच पाए थे, तो एक एंग्जाइटी जैसी स्थिति भी हो सकती है। किस तरह की तैयारी की और किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखा? मैं डीमोटिवेटेड तो बिल्कुल नहीं होता था। मतलब मैं हर स्टेजेस, जैसे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो मैंने लिखा ही हर बार। तो हर बार आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इंप्रूव करो, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी भी है। अभी मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन स्कोप तो अभी भी है ही है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके लूप होल्स जो भी रहे हैं, जो आपकी कमियां रही हैं, गलतियां रही हैं, उनको आप कैसे सुधारो। और अब ग्रेजुअली अगर सुधार करोगे तो फाइनली आपके वो नंबर में दिखेगा। तो मैं कहूँगा कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, उदयपुर में सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत सघन माहौल नहीं है और उदयपुर के ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो प्रतिभाशाली हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ किताबें सुझाइए, तो ये एक अच्छा प्रश्न होगा? जी बिल्कुल। प्रीलिम्स में बहुत सारे विषय होते हैं। तो सबसे पहले आप पॉलिटी होता है, जिस राजनीति विज्ञान, जिसमें आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत। तो इन सब की एनसीईआरटी की बुक्स आती है और स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण में आप एक PMFIS की बुक का मटेरियल आता है, वो आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में मैंने श्रीराम IAS की बुक पढ़ी थी। करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई सी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ें। और ये कोई शॉर्ट कंप्लीट लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे नेट पे यूट्यूब पे वीडियोस वो भी देख सकते हैं। और मेंस के लिए इन्हीं चीज़ों को आपको डीपली पढ़ना है। सब्जेक्टिव पेपर आता है, सोर्सेज डिफर कर सकते हैं, ऐसा कोई एक बेस्ट सोर्स नहीं है, लेकिन ये मैंने मोटे मोटे सोर्स बताए हैं। इसके अलावा आप नेट पे और आपको मिल जाएंगे। चिराग, आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया वो अपना सब्जेक्ट लिया सिविल इंजीनियरिंग, इसका कारण ये था कि एक आत्मविश्वास होता है आपके अपने सब्जेक्ट में, या फिर इसमें जो स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट उसको भी कई लोग लेते हैं, जैसे तमाम जो युवा होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होता है या मेडिकल का होता है, वो एंथ्रो लेते हैं या फिर हिस्ट्री लेते हैं, फिलॉसफी। तो ये जो चयन होता है ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से करना चाहिए? ये जो चयन है वो बहुत ट्रिकी है, और मैक्सिमम इंजीनियर्स चूज़ नहीं करते इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स को। एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी चूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है इनका, और इनफैक्ट टफनेस लेवल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपकी एक गलती होगी पूरा गलत हो जाएगा। तो हर ऑप्शन के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। लेकिन मैंने, चूँकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था और मेरा सिविल में बैकग्राउंड, कॉलेज में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मैंने इसलिए सिविल लिया। और हालांकि वो लेंदी बहुत था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो आपकी रुचि के अनुसार आप विषय चूज़ करें, ये ना देखेंगे कि दूसरा क्या ले रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए पहली बात। तो आपके पास संसाधन उसके होने चाहिए, पूरे रिसोर्सेज होने चाहिए, और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी, चिराग मेहता हमारे साथ में है, सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उच्च स्थान प्राप्त उदयपुर के युवा। उदयपुर के लिए गर्व की बात है चिराग। और अब चूंकि आप आगे जिस सेवा में जाएंगे, तो आपके अपने शहर उदयपुर से हो सकता है आपका साथ छूट जाए। तो उदयपुर की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस करेंगे वहाँ, और थोड़ा सा उदयपुर अपने साथ ले जाना चाहेंगे? उदयपुर छूटेगा तो नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। मेमोरीज तो बहुत सारी हैं मेरे अकॉर्डिंग। जिस शहर में आपने, मेरी स्कूलिंग पूरी यहीं से हुई है, तो मैं उसको, मेरा स्कूल भी यहीं है, तो मैं उसको तो नहीं भूल सकता। लेकिन जयपुर में मेरी कॉलेज एजुकेशन हुई है,
तो मैं उदयपुर ना बोल के राजस्थान की पूरी मेमोरीज़ को कैरी करूँगा, और वो हमेशा मेरे लिए एक चेरिशिंग और इंस्पायरिंग होगी। और उदयपुर का अगर मैं कहूँ, तमाम दुनिया यहाँ पर घूमने आती है। आपके पर्सनल जो प्रेफर्ड या आपकी पसंद के स्पॉट्स कौन से हैं जहाँ आप जब भी वक्त मिलता है तो आप उदयपुर में वहाँ जाना पसंद करते हैं? उदयपुर चूँकि लेक सिटी है, तो यहाँ पे लेक्स तो हैं, चाहे वो फतेह सागर पिछोला लेक्स हो जाए, यहाँ का ट्रेडिशनल मार्केट हो जाए, सिटी पैलेस के एरिया वाला मार्केट हो जाए, तो ये सब चीज़ें उदयपुर की ब्यूटी, यहाँ की ट्राइबल कल्चर हो जाए, यहाँ की कुजीन हो जाए, स्ट्रीट फूड हो जाए जो सुखाड़ा सर्कल पे होता है, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो उदयपुर स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, तो आने वाले समय में उदयपुर एक, मैं बोलूँगा कि टियर 2 से टियर 1, टियर 3 से टियर 2 में अपग्रेडेशन भी होगा, तो बच्चों के लिए या लोगों के लिए बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ भी आएंगी। तो उदयपुर एक नई आशा की किरण लेके आ सकता है आने वाले समय में। जी। चिराग, एक जो हमारे आजकल के युवा हैं वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में समान अधिकार रखते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही है, लेकिन माध्यम भी एक सवाल है। सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के साथ में जो हमारे अभ्यर्थी आते हैं वो कितना अच्छा कर पाते हैं? मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी में आप कोई भी भाषा चूज़ कर सकते, हिंदी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और अगर मैं पर्टिकुलरली आज की बात करूँ, तो इंटरनेट पे आज तकरीबन हर भाषा के मटेरियल, नोट्स सब अवेलेबल हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ये बाधा नहीं बनना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई लैंग्वेज का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर आपको जिसमें आप कंफर्टेबल है वो भाषा चूज़ करें और उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जी। चिराग, आप ने तैयारी की, आपका माध्यम अंग्रेज़ी रहा होगा क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह का है, लेकिन जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपने काफ़ी उम्मीद वाली बात बताई है कि माध्यम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उदयपुर के जो युवा दोस्त हैं उनको क्या कहेंगे आप, जो तैयारी डिफरेंट एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं? जो भी फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस देखें, और सिलेबस देखने के बाद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपने याद कर ली, भूल गए। चीज़ों को समझ के पढ़ें, और जितना इन डेप्थ होना वो पढ़ें, और करंट अफेयर्स एक होलिस्टिक व्यू लेके पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैं आज चीज़ याद कर लूँगा फिर परसों भूल जाऊँगा। फैक्चुअल नॉलेज ना लेकर एक एनालिटिकल माइंडसेट से पढ़ें, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी जो उनको लॉन्ग टर्म में ज़रूर मददगार साबित होगी। जी। चिराग, साक्षात्कार का आपका अनुभव पहला था इस बार, तो जब आप साक्षात्कार के लिए गए उस अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए आप। मेरा साक्षात्कार का अनुभव बहुत ही अच्छा था। जो मेरा बोर्ड था, 5 मेंबर का बोर्ड होता है, वो बहुत ही कोडियल था, और कोई ज़्यादा ग्रिलिंग विलिंग नहीं होती है। जो वो आपको पहले कंफर्टेबल कराते हैं, और वो आपसे ग्रेजुअली क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग फील्ड से होते हैं, लाइक करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है। तो अलग अलग विषयों से प्रश्न आते हैं और आपको उनका उत्तर देना होता है। क्योंकि आप राजस्थान से थे तो राजस्थान के बारे में भी कुछ पूछा उन्होंने? राजस्थान से मुझे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा गया राजस्थान का। और जो बातें चलती है सोशल मीडिया पर या फिर अलग अलग इंटरनेट के समाचार माध्यमों पे कि मज़ेदार सवाल भी पूछे जाते हैं कि भाई आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए, कितनी सीढ़ियाँ थी, या फिर आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, ये सब फालतू बातें? जी बिल्कुल, ये सारी फालतू बातें, सारे एग्जेजरेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही वहाँ पे बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर्स होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, तो वो आपसे बहुत ही टू द पॉइंट और क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछते हैं। जी। आपका अपने जीवन में आदर्श कौन है, किसे आप एक रोल मॉडल मानते हैं और जिन्होंने आपको प्रेरित किया है? मेरा कोई एक सब पर्टिकुलर कोई रोल मॉडल नहीं है। जिन भी लोगों ने, चाहे वो आई वुड से कि चाहे वो प्रोफेशनल साइड से हो या नॉन प्रोफेशनल साइड से हो, सभी लोगों ने, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, साइंटिस्ट हो, सब ने किसी न किसी तरह मुझे शेप करा है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो मेरे लिए एक नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन मानूंगा मैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चिराग मेहता को डिफाइन चिराग मेहता किस तरह से करते हैं, तो एक या दो लाइन में आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, चिराग मेहता एक ऐसे लिविंग एंटिटी है जो सिंप्लिसिटी में बहुत विश्वास करती है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब आखिर में चिराग, परिवार के बारे में, परिवार का जो सपोर्ट होता है वो किसी भी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये जो सपोर्ट आपको मिला उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे फादर भी टीचर हैं, मेरे ग्रैंडफादर साइड में भी टीचर है, मैटरनल साइड में भी टीचिंग का रहा है, तो एकेडमिक बैकग्राउंड तो घर में था ही।
तो मेरे घर में मतलब पढ़ाई का माहौल था, एक लाइब्रेरी की तरह ही माहौल था, तो मुझे लाइब्रेरी के लिए बाहर जाना ही नहीं होता था। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए या लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा शांत वातावरण था। जी, और जब आप तैयारी कर रहे थे, तब परिवार के सदस्य या सभी आपको मोटिवेट करते रहते होंगे, किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे कि भाई हाँ, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आए, लगातार आप जो है अपने आप को बनाए रखें इस दौड़ में? प्रिपरेशन के टाइम भी सभी लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो। तो मुझे कोई ऐसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था, चाहे कोई कोई फैमिली फंक्शन हो तो बाकी सब लोग चले जाते थे, मेरे को कैसे फोर्स भी नहीं करता था। तो पता था कि इस पर टाइम चाहिए, तो मैं अपनी उस प्रोसेस को, जर्नी को एंजॉय करता था। तो सभी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इसमें। अब जो तैयारियों में चीज़ छूट गई है चिराग मेहता की, पिछले कई सालों से आप तैयारी कर रहे हैं और मन में होता है कि जब मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, सिविल सेवा में आ जाऊंगा, तब ये चीज़ें जो तैयारी की वजह से मैं नहीं कर पाया वो करूंगा। जैसे किसी वर्ल्ड टूर पे जाना, या फिर किसी शहर विशेष में जाना, या फिर कुछ ऐसी अपनी मन की करना। कोई ऐसी चीज़ है जो आप अब करना चाहते हैं और अब समय मिलेगा आपको? जी बिल्कुल, चीज़ें तो बहुत सारी है, बहुत ही लंबी लिस्ट है वो। बट सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि मैंने इस प्रोसेस को भी ऐसे नहीं सोचा कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं था। मैंने इस जर्नी को ज़्यादा एंजॉय करा है एज़ कम्पेयर टू डेस्टिनेशन। तो इस जर्नी के दौरान जो मैंने पढ़ा है ना, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इससे मेरे अंदर एक वो हुआ है कि हाँ, इंडिया में ये चीज़ें घूमने की है। तो टूरिज़्म का एक और वो टूरिज़्म, इंडिया को भ्रमण करने की और जो एक इच्छा है वो और ज़्यादा प्रबल हुई है। और दूसरी बात, इस एग्जामिनेशन के दौरान जो है मैंने मतलब ज़्यादा फोकस एकेडमी की रहा है, बुक्स वुक्स पढ़ने का। तो अब मैं नॉन फिक्शन या फिर फिक्शन टाइप दूसरी किताबें पढ़ने का भी इच्छा रखता हूँ। और बहुत सारी, मैं बोल रहा हूँ बहुत लंबी लिस्ट है, अभी तो मेरे माइंड में ज़्यादा नहीं आ रही है, बट ये दो तो मेरी प्रायोरिटी है। अभी आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जैसे अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, हम सब आपको बधाई दे रहे हैं, उदयपुर पूरा बधाई दे रहा है, तो अब किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? थोड़ा वक्त आप अपने, मतलब थोड़ा सा अब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, तो अभी किस तरह से आप मज़े ले रहे हैं? अभी इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, क्योंकि अभी सब जो वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला टाइम चल रहा है और फिर मेरा ऑफिस होता है, सुबह मैं ऑफिस आ जाता हूँ, तो मुझे इतना टाइम अभी नहीं मिल रहा है। खैर, बट हाँ, ये है कि वो पढ़ने का वो स्ट्रेस इतना नहीं रहा अब। तो मैं थोड़ा, आई वुड से मैं बैक टू नॉर्मल से आ गया हूँ थोड़ा, और चीज़ों को आई एम जस्ट फ्लोइंग इन द वाटर फ्लो, मैं बह रहा हूँ। तो चीज़ें अपने आप मटेरियलाइज हो रही है। ज़्यादा मैं कोई लॉन्ग टर्म ऐसे प्लान्स नहीं बना रहा हूँ अभी, जैसा हो रहा है वैसा मैं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग मेहता, बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आकाशवाणी उदयपुर से बातचीत करने के लिए, हमारे तमाम युवा दोस्तों को संबोधित करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको। धन्यवाद। मैं अपने परिवार की तरफ से आकाशवाणी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मेरे साथ अपने विचार साझा किए। धन्यवाद वंस अगेन।